दोस्तों, आज इंडिया और अफगानिस्तान के टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया और आज के दिन कमाल का खेल देखने को मिला, जहां अफगानिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी और समझदारी भरी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके चलते पहले दिन ही भारतीय टीम इस मैच में फ्रंट फुट पर आ गई। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आज के दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताएंगे, तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच का आगाज महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर में हुआ। क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दोनों टीमों के बीच पहली बार इतने बड़े मंच पर टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा था। मुकाबले की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल और अफगानिस्तान के कप्तान मैदान पर पहुंचे। शुभमन गिल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। टॉस भारत के पक्ष में गिरा और गिल ने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। गिल का यह फैसला बिल्कुल साफ संकेत दे रहा था कि भारतीय टीम पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा करके अफगानिस्तान पर शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहती है। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल। अफगानिस्तान की ओर से नई गेंद संभाली उनके सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे यशस्वी ने बहुत समझदारी के साथ छोड़ दिया। शुरुआती कुछ ओवरों में गेंद हवा में काफी स्विंग हो रही थी और भारतीय बल्लेबाज पूरी सावधानी के साथ खेल रहे थे। दूसरे छोर से बिलाल शमी ने भी शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। उन्होंने केएल राहुल को लगातार परेशान करने की कोशिश की। एक गेंद अंदर की ओर तेजी से आई और राहुल के पैड पर जा लगी। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया। शुरुआती 5 ओवरों तक अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल को अपनी आंखें जमाने का मौका मिला, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। छठे ओवर में उमरजई की एक शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलकर बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। यह मैच का पहला चौका था और इसी के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी उत्साह बढ़ गया। धीरे धीरे सूरज की रोशनी तेज होती गई और पिच से नमी कम होने लगी। बल्लेबाजी पहले से आसान होती नजर आने लगी। यशस्वी अब अपने असली अंदाज में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बिलाल शमी के अगले ओवर में लगातार 2 खूबसूरत चौके लगाए। पहला कवर ड्राइव और दूसरा सीधा स्ट्रेट ड्राइव। दोनों शॉट इतने शानदार थे कि मैदान पर मौजूद दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ केएल राहुल भी बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। वह लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और यशस्वी को खुलकर खेलने का मौका दे रहे थे। अफगानिस्तान के कप्तान ने हालात बदलने के लिए जल्दी ही स्पिन गेंदबाजी का सहारा लिया और 9वें ओवर में जियाउर रहमान को गेंद थमा दी। जियाउर ने आते ही कुछ ऐसी गेंदें डालीं जो टप्पा खाने के बाद काफी घूमी। इससे राहुल कुछ समय के लिए सतर्क जरूर दिखाई दिए। 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 38 रन था। यशस्वी 24 और राहुल 12 रन बनाकर खेल रहे थे। अफगानिस्तान को किसी तरह एक विकेट की तलाश थी। इसके लिए कप्तान ने गेंदबाजी में एक और बदलाव करते हुए बसीर अहमद को आक्रमण पर लगाया। बसीर अच्छी गति के साथ लगातार सही लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि यशस्वी का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने बसीर की एक गेंद को शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौके के लिए भेज दिया। दूसरी ओर राहुल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जियाउर रहमान की एक थोड़ी सी ढीली गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह मैच का पहला छक्का था और इसके बाद भारतीय रन गति भी तेज होने लगी। भारत पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। अफगानिस्तान के कप्तान ने अजमतुल्लाह उमरजई को दोबारा गेंदबाजी पर लगाया। उमरजई ने यशस्वी के लिए एक शानदार योजना तैयार की। उन्होंने लगातार बाहर जाती गेंदें फेंककर बल्लेबाज को ड्राइव खेलने के लिए उकसाया और फिर अचानक एक धीमी कटर गेंद डाल दी। यशस्वी उस गेंद की गति को पूरी तरह समझ नहीं पाए। उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चली गई, जहां खड़े फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल 45 गेंदों में 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को पहला झटका 65 रन के स्कोर पर लगा। यह विकेट अफगानिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यशस्वी काफी खतरनाक नजर आ रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने आते ही अपने क्लासिकल अंदाज की झलक दिखा दी।
अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने उमरजई को शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और अपना खाता खोला। अब केएल राहुल और साई सुदर्शन ने भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी जल्दबाजी के साझेदारी बनानी शुरू की। राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, जबकि सुदर्शन भी बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते रहे। लंच ब्रेक तक भारत ने मजबूत स्थिति हासिल कर ली थी। पहले सत्र का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए थे। केएल राहुल 48 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से डटे हुए थे, जबकि साई सुदर्शन 22 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। पहला सत्र कुल मिलाकर भारत के नाम रहा। टीम ने अच्छी रन गति से रन बनाए, हालांकि यशस्वी जायसवाल का विकेट जरूर गंवाया। वहीं अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने बीच बीच में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों पर पूरी तरह दबाव बनाने में सफल नहीं हो सके। दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, मैदान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लंच के बाद गेंद थमाई गई अफगानिस्तान के लेग स्पिनर कयास अहमद को। कयास अहमद अपने शानदार टर्न और चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही गेंद को खूब फ्लाइट देना शुरू किया और भारतीय बल्लेबाजों को आगे निकलकर खेलने के लिए ललचाने लगे। उनका मकसद साफ था, किसी तरह एक बड़ी गलती करवाकर भारत को झटका देना। लेकिन सामने थे अनुभवी केएल राहुल। राहुल ने लंच के बाद काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। कयास अहमद के पहले ही ओवर में उन्होंने एक आसान सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही राहुल ने 50 रन का आंकड़ा पार किया, पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ियों ने भी खड़े होकर उनका स्वागत किया। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि मुश्किल शुरुआत के बाद टीम को संभालने वाली एक जिम्मेदार पारी थी। अर्धशतक पूरा होने के बाद राहुल का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वह केवल टिकने के लिए नहीं, बल्कि मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बनाने के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। कयास अहमद के अगले ओवर में राहुल ने पहले एक शानदार चौका लगाया। गेंद इतनी तेजी से कवर क्षेत्र से निकली कि फील्डर केवल उसे जाते हुए देखता रह गया। इसके बाद उसी ओवर में राहुल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी और भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठे। दूसरे छोर पर साई सुदर्शन भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। वह बिना किसी जल्दबाजी के अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही नजाकत दिखाई दे रही थी। हर शॉट बेहद संतुलित और तकनीकी रूप से शानदार लग रहा था। कभी कवर ड्राइव, कभी स्क्वायर कट और कभी हल्के हाथों से लिया गया सिंगल। सुदर्शन ने दिखा दिया कि वह लंबे समय तक बल्लेबाजी करने का माद्दा रखते हैं। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। भारतीय टीम अब पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगी थी। अफगानिस्तान के कप्तान लगातार नई योजनाएं बना रहे थे, लेकिन राहुल और सुदर्शन उन्हें सफल नहीं होने दे रहे थे। हालांकि क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल है और एक अच्छी गेंद पूरा मैच बदल सकती है। इसी उम्मीद के साथ अफगान कप्तान ने एक बार फिर जियाउर रहमान को गेंदबाजी पर लगाया। जियाउर ने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार ऐसी गेंदें डाली जिन पर रन बनाना आसान नहीं था। फिर आया वह पल जिसका अफगानिस्तान को लंबे समय से इंतजार था। जियाउर रहमान की एक गेंद ने पिच पर पड़ते ही अतिरिक्त टर्न लिया। साई सुदर्शन ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। पूरी अफगान टीम खुशी से उछल पड़ी। साई सुदर्शन शानदार 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को दूसरा झटका 158 रन के स्कोर पर लगा। सुदर्शन भले ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण साझेदारी करके भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर आए भारतीय कप्तान शुभमन गिल। जैसे ही गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों को उम्मीद थी कि उनका कप्तान अब एक बड़ी पारी खेलकर टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचाएगा। शुभमन गिल ने शुरुआत बेहद शांत अंदाज में की। उन्होंने पहले कुछ गेंदों को ध्यान से खेला और फिर धीरे धीरे अपनी लय पकड़नी शुरू कर दी। गिल और राहुल की जोड़ी अब अफगानिस्तान के गेंदबाजों की परीक्षा लेने लगी थी। बसीर अहमद की एक छोटी गेंद पर गिल ने ऐसा पुल शॉट खेला कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। ये शॉट देखकर कमेंटेटर्स भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। दूसरी तरफ राहुल लगातार अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। वह 80 रन के पार पहुंच चुके थे और बेहद सहज दिखाई दे रहे थे। अफगानिस्तान के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में अपनी रणनीति बदल रहे थे।
कभी तेज गेंदबाज, कभी स्पिनर, कभी आक्रामक फील्ड और कभी रक्षात्मक फील्ड सेट की जा रही थी, लेकिन राहुल और गिल की जोड़ी पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रही थी। तभी मैच ने एक और बड़ा मोड़ लिया। बिलाल शमी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक शानदार इन स्विंगर फेंकी। राहुल ने गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से चूककर सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और इस बार अंपायर ने बिना कोई देर किए अपनी उंगली ऊपर उठा दी। स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल ने शुभमन गिल से बातचीत की, लेकिन उन्हें भी महसूस हो चुका था कि गेंद सीधा विकेट्स की लाइन में थी। उन्होंने रिव्यू लेने का फैसला नहीं किया और निराश कदमों से पवेलियन लौट गए। केएल राहुल ने 142 गेंदों में शानदार 88 रन बनाए। अपनी इस बेहतरीन पारी में उन्होंने 9 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। हालांकि वह शतक से चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी भारतीय टीम की मजबूत नींव रखने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। राहुल के आउट होते ही विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर आए और उनके आते ही मुकाबले का रंग पूरी तरह बदल गया। कयास अहमद की पहली ही गेंद पर पंत क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया। यह देखकर अफगानिस्तान की टीम भी हैरान रह गई। पंत का इरादा साफ था, वह गेंदबाजों पर दबाव बनाकर खेल को भारत की तरफ मोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद पर शानदार कट शॉट लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। कप्तान के तौर पर यह उनकी एक बेहद परिपक्व और जिम्मेदार पारी थी। इसी के साथ दूसरे सत्र का खेल समाप्त हुआ। चायकाल तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए थे। शुभमन गिल 52 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि ऋषभ पंत 25 रन पर खेल रहे थे। दोस्तों, इसके बाद शुरू हुआ दिन का आखिरी और सबसे रोमांचक सत्र। अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां एक तरफ भारत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान किसी भी तरह वापसी करने की कोशिश में लगा हुआ था। अफगानिस्तान की टीम ने रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए नई गेंद लेने का फैसला किया। नई गेंद अब उपलब्ध थी और कप्तान को उम्मीद थी कि उसकी चमक और अतिरिक्त गति भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। नई गेंद की जिम्मेदारी एक बार फिर अजमतुल्लाह उमरजई को सौंपी गई। उमरजई जानते थे कि अगर उन्हें भारत को रोकना है तो सबसे पहले ऋषभ पंत का विकेट हासिल करना होगा। उमरजई ने नई गेंद के साथ शानदार शुरुआत की। पहली 2 गेंदें उन्होंने बेहद सटीक लाइन और लेंथ पर डाली। पंत ने भी उन्हें सम्मान दिया और दोनों गेंदों को आराम से खेल दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने एक हाथ से ऐसा जोरदार शॉट खेला कि गेंद हवा में बहुत ऊंची उठती हुई सीधे स्टेडियम की छत पर जा गिरी। यह एक अविश्वसनीय छक्का था। कुछ पल के लिए मैदान में मौजूद सभी लोग उस शॉट को देखते रह गए। इसके बाद पूरा मुल्लानपुर स्टेडियम पंत पंत के नारों से गूंज उठा। दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल भी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने बिलाल शमी की गेंदबाजी पर लगातार 2 बेहतरीन चौके लगाए। पहला चौका कवर के ऊपर से गया, जबकि दूसरा पॉइंट के पास से बिजली की रफ्तार से बाउंड्री तक पहुंचा। गिल का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था और वह पूरी तरह सेट दिखाई दे रहे थे। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और कुछ ही समय में टीम 270 रन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। मैदान पर मौजूद भारतीय समर्थकों को लगने लगा था कि अगर इसी तरह बल्लेबाजी जारी रही तो भारत आसानी से 400 या उससे भी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। जब सब कुछ भारत के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा था, तभी अफगानिस्तान को वह सफलता मिली जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। एक बार फिर जियाउर रहमान अपनी टीम के लिए संकट मोचक बनकर सामने आए। उन्होंने शुभमन गिल को एक शानदार फ्लाइटेड गेंद फेंकी। गेंद हवा में थोड़ा रुकी और गिल उसे बड़ा शॉट लगाने के इरादे से आगे बढ़े। हालांकि इस बार उनका टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठा। गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और ऊंची हवा में चली गई। मिड ऑफ पर खड़े बसीर अहमद ने तेजी से आगे की तरफ दौड़ लगाई और फिर शानदार डाइव लगाते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। पूरा अफगानिस्तान खेमे खुशी से झूम उठा, जबकि भारतीय दर्शकों के बीच कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल 64 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत का चौथा विकेट 282 रन के स्कोर पर गिरा। गिल के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल मैदान पर आए। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि दिन का खेल समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में उनसे उम्मीद थी कि वह कोई जोखिम लिए बिना पारी को संभालेंगे। ध्रुव जुरैल ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने शुरुआत से ही धैर्य दिखाया
और जियाउर रहमान तथा कयास अहमद की गेंदों को बेहद समझदारी के साथ खेला। वह लगातार सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे और दूसरी तरफ ऋषभ पंत को खुलकर खेलने का मौका देते रहे। हालांकि पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिन के अंतिम ओवरों में उन्होंने भी काफी परिपक्वता दिखाई। उन्होंने अनावश्यक शॉट खेलने से बचते हुए टीम के हित को प्राथमिकता दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कोई और सफलता हासिल नहीं करने दी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पहले दिन के खेल का अंत भी करीब आता गया। बसीर अहमद दिन का आखिरी ओवर लेकर आए। इस ओवर की अंतिम गेंद पर ध्रुव जुरैल ने शानदार दौड़ लगाते हुए 2 रन पूरे किए और इसी के साथ पहले दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया गया। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 305 रन बना लिए थे। ऋषभ पंत 42 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि ध्रुव जुरैल 11 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। अफगानिस्तान की तरफ से जियाउर रहमान सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। वहीं अजमतुल्लाह उमरजई और बिलाल शमी को एक सफलता मिली। कुल मिलाकर मुल्लानपुर में पहले दिन का खेल पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरे दिन भारत इस स्कोर को कहां तक पहुंचाता है और क्या अफगानिस्तान वापसी कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हिसाब से भारतीय टीम पहली पारी में कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।